दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर 5% का लोअर सर्किट लगा। अब ये लोअर सर्किट इसीलिए लगा है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है और इस लेवल पे अब थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। अब इसके बीच में यहाँ पे ब्रिक रेटिंग एजेंसी की वजह की तरफ से यहाँ पे कुछ रेटिंग दी गई है। क्या है रेटिंग, उसको क्या अपग्रेड किया गया है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक इन्वेस्टर मीटिंग की भी एक्सचेंज को जानकारी दी गई है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस लेवल पे हमें ख़रीदारी करनी चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। सबसे जो बड़ी बात है कि इरेडा का लॉक इन पीरियड भी खुल चुका है। जो 90 दिन के लिए जो लॉक इन पीरियड था वो देख सकते हो कि 22 फरवरी को खुल चुका है। और ऐसे में वो एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उनके शेयर जो लगभग 50% शेयर लॉक थे वो खेलने के यहाँ पे खुल सकते हैं और वो यहाँ पे अपने शेयर बेच सकते हैं। और उनका जो थोड़ा सा आप देखें तो निचले लेवल से खरीदारी है उनकी, तो 32 रुपये में उनको शेयर मिले। और प्राइस जब अगर आप देखें तो ये प्राइस 170 के आसपास अगर है तो कितनी प्राइस उनको कितना प्रॉफिट मिला, तो वो बिल्कुल कोई भी अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेगा और इसीलिए थोड़ा सा ये दबाव देखने को मिला। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक संभावना पॉजिटिव फिर बन सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो फ्राइडे के दिन 73,142 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 15 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.021% की गिरावट थी। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो जो अच्छी खबर यह है कि फ्राइडे के दिन FI DI दोनों ही बाजार में खरीदार थे। फ्राइडे को FI ने 15,746 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 14,470 करोड़ का उन्होंने माल बेचा, तो उनकी खरीदारी 1,276 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये अच्छी बात है कि फिर से उन्होंने खरीदारी की, क्योंकि इससे पहले 22 फरवरी को उन्होंने बिकवाली की थी करीब 1410 करोड़ की। वैसे इस महीने में उन्होंने 15,857 करोड़ की अभी तक बिकवाली कर दी है और वो फिलहाल तो इस समय बाजार में बिकवाली दिखाई दे रही है। साथ में DI का भी साथ मिला बाजार को। आप देखोगे 8,556 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,379 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की, तो उनकी खरीदारी का आंकड़ा 176 करोड़ पॉजिटिव है। ये आंकड़ा थोड़ा सा छोटा है लेकिन वो भी बायर थे, दोनों ही बायर थे। वैसे इस महीने में ही 20,925 करोड़ का ऑलरेडी फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है DI ने, तो DI बाजार में अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और FI की तरफ से बिकवाली हो रही है। अब इरेडा की बात करें तो 159 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा और देख सकते हो कि स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 फरवरी को स्टॉक 178 के आसपास था, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी। 20 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 175 के आसपास, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। 21 फरवरी की बात करें तो 166 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। फिर 22 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 167 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की तेज़ी बनी। और 23 फरवरी को स्टॉक 159 के आसपास आया, जहाँ पे फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा। तो फिलहाल स्टॉक बिल्कुल दबाव में दिखाई दे रहा है। 200 को इसने पार किया, लेकिन अब ऊपर के लेवल से देखने को दबाव में बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख लो कि इरेडा ने एक इन्वेस्टर मीटिंग की है और ये इन्वेस्टर मीटिंग आप देख लो कि 23 फरवरी को ये मिस्टर चिन चैन सोएन जो MD है GIC सिंगापुर, और इनकी जो मीटिंग है यह 1-to-1 मीटिंग हुई है। और ये देख लो कि इरेडा की जो बिजनेस सेंटर है NBCC ऑफिस ईस्ट किदवई नगर न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये 1-to-1 मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ डिस्कशन हुआ, जिसमें आप देखें तो जो इन Q3 का रिजल्ट है वो उनके साथ में डिस्कस किया गया है और भी कुछ बातें जो यहाँ पे डिस्कस की गई है। कंपनी के फ्यूचर प्लान को लेकर आगे बातचीत हुई होगी, तो यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई है कि हमने यहाँ पे रिजल्ट को डिस्कस किया है अपने इन्वेस्टर के साथ में। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, देखो कि ब्रिक रेटिंग एजेंसी की तरफ से इरेडा के ऊपर रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे रेटिंग में सुधार हुआ है। आप देख दो कि जो फंड बेस्ड बैंक लोन बुक की फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर जो 10,700 करोड़ रकम थी पहले, और इस समय प्रेजेंट में 5,543.5 करोड़ के आसपास रकम है। तो देख सकते हो कि जो 29 जनवरी 2024 को रेटिंग दी गई थी उसमें BWR BB+ और आउटलुक स्टेबल था। अब इसको बढ़ा के BWR AAA की रेटिंग कर दी गई है। फिलहाल आउटलुक स्टेबल ही है, तो रेटिंग बिल्कुल बढ़ी है। इसके अलावा जो अनसिक्योर्ड टैक्सेबल सब
टियर 2 बॉन्ड्स की रकम है 500 करोड़। इसके अलावा दूसरे टैक्सेबल बॉन्ड्स है 1803 करोड़ और टैक्सेबल ग्रीन बॉन्ड्स है 865 करोड़ और इसके अलावा दूसरे टैक्सेबल टियर 2 बॉन्ड्स है 150 करोड़ के। ये टोटल जो अमाउंट है वो 3018 करोड़ के आसपास है। इसके ऊपर जो रेटिंग देखें तो BWR++ की रेटिंग थी पहले और आउटलुक स्टेबल था। अब इसको बढ़ा के BWR++ की रेटिंग मिल चुकी है और स्टेबल आउटलुक है। तो रेटिंग यहाँ पे बिल्कुल बड़ी है, ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री बॉन्ड्स थे और इसकी जो टोटल रकम है वो 1507 करोड़ के आसपास है। इसके ऊपर भी जो रेटिंग थी वो BWR++ की थी और आउटलुक स्टेबल था। उस रेटिंग को भी BWR++ की रेटिंग दे दी गई है। फिलहाल आउटलुक स्टेबल ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे रेटिंग में ज़बरदस्त सुधार हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। पिछली बार रेटिंग थोड़ी सी डाउनग्रेड की थी, लेकिन इस बार रेटिंग फिर से बढ़ा दी गई है। तो इरडा के ऊपर ब्रिक रेटिंग एजेंसी को पूरा भरोसा है, उन्होंने रेटिंग को सुधार दिया है। फिलहाल बैंक टोटल इरडा की लोन बुक देखें तो इस समय प्रेजेंट में 46,713 करोड़ के आसपास है, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस बार टोटल 2285.69 करोड़ के आसपास है। PAT देखें नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 579.31 करोड़ के आसपास है और टेंजिबल नेटवर्थ देखें तो ये आपको 6579 करोड़ दिखाई देगा। इसके अलावा गियरिंग देखें तो आपको यहाँ पे करीब 6.06 दिखाई देगा। इसके अलावा CRAR देखें तो 20.92 के पास है और यहाँ पे अगर GNPA देखें तो 3.13 है, जो लगातार कम हुआ है और नेट NPA देखें तो 1.65 है, जो आप देख दो कि लगातार कम हुआ है, जो 3.12 के आसपास था। तो NPA भी कम हुआ है और सुधार बहुत अच्छा हुआ है, रिजल्ट बेहतर है। इरडा को लेकर देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कहा गया है कि डेली चार्ट पे देखें तो 185 के आसपास यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया निचले लेवल पे, इसमें गिरावट की संभावना बनी है। लेकिन आने वाले समय इसमें एक तरह से देखें तो जो पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है कि 154 के स्तर पे ये स्टॉक मेंटेन रह सकता है और 154 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो फिर 185 का टारगेट दिखा सकता है, यानी फिर से इसमें तेज़ी बनेगी तो 185 तक जा सकता है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से देखें तो इसमें गिरावट की संभावना बन रही है और देख सकते हो कि ये स्टॉक मंदी की तरफ है, 124 तक जा सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी एक नई कंपनी पे इस्टेब्लिश करने जा रही है। तो प्रद्युम्न कुमार दास ने कहा कि रूफटॉप सोलर पैनल और PM कुसुम इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य बिजनेस के लिए देख सकते हो कि बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C कैटेगरी में एक रिटेल तहत यहाँ पे एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं और ये जो सब्सिडीज कंपनी होंगी जिसमें ये सारे रिटेल सेगमेंट के कामकाज होंगे और सरकार की तरफ से मंजूरी मिलते ही यह एक नई कंपनी शुरू कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत जल्द अपने सोलर रूफटॉप के बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक नई कंपनी बनाए जा रहे हैं, ताकि जो सरकार की तरफ से सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने की, उसका फ़ायदा उठा सके कंपनी। CMD प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और इनके लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करने की कोशिश करें। आने वाले समय हम अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और अपने NPA को कम करेंगे। जितना हो सके NPA लगातार कम होगा और पिछले 3 सालों से हमारा NPA ऑलरेडी कम हो रहा है। तो कुल मिला के सेहत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना, लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है क्योंकि लॉक इन पीरियड खुला है और जो एंकर इन्वेस्टर है जिनको अब मौका मिला वो अपने शेयर बेच सकते हैं। तो थोड़े समय के लिए स्टॉक दबाव में दिखाई देगा, उसके बाद एक शानदार तेजी फिर बन सकती है। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि गिरावट हुई तो कहाँ तक जा सकता है और तेजी में कहाँ जाएगा। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 159 का पहला सपोर्ट है जिसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब सेकेंड सपोर्ट 140 के आसपास है, ये टूट गया तो 127 तक जाने की संभावना बन जाएगी। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब गिरावट ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना तो 191 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 204 तक स्टॉक जा सकता है। तेज़ी और आगे जा रही तो फिर 222 तक जा सकता है, यानी एक नई तेज़ी बन सकती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि डीप में खरीदारी करें। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में ये 500 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।